और अंततः आया हिरोशिमा और नागासाकी में क़यामत की सुबह, इतिहास का वो काला दिन जो अमिट है। इंसान एवं इंसानियत की धज्जियाँ उड़ गई। अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसने मानव इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार करने वाला परमाणु बमों का इस्तेमाल किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ग्रीप चैनल। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर हमले के साथ शुरू हुआ और इसका परिणाम अत्यंत विनाशकारी होगा, ये किसको पता था। सो फ्रेंड्स, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ। आज हम वर्ल्ड वार 2 से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो शायद ही आपने सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस युद्ध में दो धुरी थी, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी, बुल्गारिया तथा अलाइड पावर में यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसा देश था। लेकिन हिटलर की मृत्यु के बाद नाजी सेना पूरी तरह से बिखर कर कमज़ोर हो गई। हालांकि एक्सिस पावर के पास अभी भी जापान जैसा ताकतवर देश था, फिर भी अलाइड पावर की तुलना में एक्सिस पावर कमज़ोर पड़ गई। परंतु जापान के शासक हिरोहितो के जिद की वजह से हजारों लोगों की जान जा रही थी और जापान बिना शर्त के युद्ध विराम के लिए राजी नहीं था। जापान उस वक्त सुसाइड अटैक जैसी नई पद्धति की ईजाद की थी और अमेरिका के खिलाफ कई सुसाइड अटैक अंजाम दिए गए थे और इस प्रकार अमेरिका की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। इतिहासकारों का मानना रहा है कि वर्ल्ड वार 2 में सोवियत यूनियन का कूद पड़ना युद्ध को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए अमेरिका को उकसाने वाला कारण रहा और आखिरकार अमेरिका ने ब्रिटेन से परमाणु बम जैसे घातक हथियार का प्रयोग के लिए परमिशन ले ली और अंततः आया हिरोशिमा और नागासाकी में क़यामत की सुबह, इतिहास का वो काला दिन जो अमिट है। इंसान एवं इंसानियत की धज्जियाँ उड़ गई। 6 अगस्त 1945 को सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। जापान में तब तक ईंधन की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। सुबह 8:09 पर अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपने B-29 विमान के इंटरकॉम पर घोषणा की, अपने गॉगल्स लगा लीजिए और उन्हें अपने माथे पर रखिए। जैसे ही उल्टी गिनती शुरू हो उन्हें अपने आँखों पर लगा लीजिए और तब तक लगाए रखिए जब तक आपको नीचे ज़बरदस्त रोशनी न दिखाई दे। विमान की बेली में 3.5 मीटर लंबा 4 टन वजनी नीला सफ़ेद एटम बम लिटिल बॉय रखा हुआ था। ठीक 8:13 पर बम बॉडियर के हेडफोन पर कर्नल पॉल टिबेट्स का मैसेज सुनाई दिया, इट इज़ ऑल योर्स। और जैसे ही बम बॉडियर अपने गॉगल से टारगेट देखा वो चिल्लाए, आई हैव गॉट इट। और ठीक 8:15 पर लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिरना शुरू हुआ। नीचे आने में 43 सेकंड्स लगा और वो एक क्लिनिक के ऊपर फटा तथा तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और एक विशाल आग का गोला बना। शहर के मध्य में धरती पर मौजूद हर चीज़ गायब हो गई। हिरोशिमा शहर की 80% इमारतें 1 सेकंड में ध्वस्त हो गई और उसी वक्त 90,000 लोग मौत के गर्त में समा गए और कुछ समय बाद 50,000 लोगों की मौत रेडिएशंस की वजह से हो गई। पूरे हिरोशिमा शहर में सन्नाटा सा छाया रहा। ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में पुनः दिल दहलाने वाला बमबारी की गई। इस पूरे घटनाक्रम में जब बमबार्डियर अपने कैमरा से नीचे के दृश्य की फुटेज को देखा तो शॉक्ड हो गए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, ओह माय गॉड, हम लोगों ने ये क्या कर दिया। और फाइनली जापान इस युद्ध में मजबूरन घुटने टेक दिया। दशकों बाद भी एटॉमिक बम ब्लास्ट के रेडिएशन इन दोनों शहरों के लोगों को झेलना पड़ा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल फैक्ट वाला वीडियो के साथ।